हमारा सेकंड पार्ट है एडवांस एक्सेल 5th डे। तो इफ़ एंड का फॉर्मूला हमने पहले अप्लाई किया था। तो इफ़ एंड का कंडीशन क्या कहता है, पहले हम ये समझते हैं। तो इफ़ एंड का कंडीशन जो कहता है वो ये कहता है कि अगर कोई 5 आइटम है, उनमें से अगर किसी आइटम का प्राइस 1000 से ज़्यादा होगा तभी वो इफ़ एंड का कंडीशन अप्लाई हो सकता है। 1000 से ज़्यादा हो तभी वो कंडीशन अप्लाई हो सकता है। इफ़ एंड का कंडीशन ये कहता है। अब समझते हैं इफ़ और का कंडीशन क्या कहता है। इफ़ और का कंडीशन ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, जैसे कोई 5 आइटम है, उनकी प्राइस अगर 500 से ज़्यादा हो और साथ में 1000 से ज़्यादा हो, उन 2 आइटम में ऑफ़र अप्लाई हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन कैसे चेंज हो रही है। इफ़ एंड में क्या था, किसी उन्हीं पे वो ऑफ़र अप्लाई होगा जो 1000 से ज़्यादा होगा। इफ़ एंड ये क्या है, उन्हीं पे ऑफ़र अप्लाई होगा जिस पे 1000 से ज़्यादा का ख़रीदारी हो, ठीक है। इफ़ एंड ये कहता है। लेकिन इफ़ और का कंडीशन क्या कहता है, 500 से ज़्यादा और 1000 से ज़्यादा की शॉपिंग हो, उस पे उन आइटमों पे ऑफ़र अप्लाई होगा, अदरवाइज़ अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए एंड सिर्फ सिंगल आइटम की प्राइस को डिनोट कर रहा है। मतलब 1000 से ज़्यादा के सामान को ही अप्लाई करेगा फॉर्मूला, कंडीशन अप्लाई होगी। लेकिन इफ़ और क्या कर रहा है, किसी अगर 5 आइटम में से किसी 2 आइटम में अगर एक आइटम है 500 से ज़्यादा और एक आइटम है 1000 से ज़्यादा, तो इन दोनों पे ऑफ़र अप्लाई इजीली हो सकता है। तो इफ़ और ये कहता है 5 में से अगर कोई 2 भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 500 से ज़्यादा और 1000 से ज़्यादा हो, उस पर ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा इफ़ और का। लेकिन इफ़ एंड क्या कह रहा था, सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होगा जो 1000 से ज़्यादा हो। तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो इफ़ एंड सिर्फ सिंगल चीज़ों को ले रहा है, लेकिन इफ़ और जो है वो डबल चीज़ों के लिए ऑफ़र ले रहा है। तो अब इसको एग्जांपल की ओर से समझते हैं इफ़ और को। तो उसके लिए हम एक डाटा तैयार करते हैं। तो चलिए डाटा तैयार कर रहे हैं। तो ऑर्डर नंबर, ठीक है, ऑर्डर नंबर एंड देन कोस्ट, COST कोस्ट, फिर पेमेंट टाइप, पेमेंट टाइप, ठीक है, एंड हैंडलिंग चार्ज, हैंडलिंग चार्ज, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे दे दिया ऑर्डर नंबर क्या दे दिया, AB001। तो इसको कर दिया हमने AB004, ठीक है, यहाँ तक कर दिया। AB001, AB002, AB003, AB004, ये हो गया ऑर्डर नंबर। अब यहाँ हमने कॉस्ट ऐड कर दिया 10,000, ठीक है। फिर यहाँ पे कर दिया 10,000, फिर हमने कर दिया 20,000, फिर हमने कर दिया 50,000। ये कॉस्ट अप्लाई कर दिया। अब पेमेंट टाइप कर दिया हमने कैश, ठीक है, फिर वीज़ा, देन चेक एंड देन डेल्टा, ठीक है। ये हमने कर दिया पेमेंट टाइप या पेमेंट मोड। अब देखिए, अब इफ़ और का फॉर्मूला यूज़ होगा। अब देखिए क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। इज इक्वल टू इफ़, और ये लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है पेमेंट टाइप। पेमेंट टाइप क्या है,
ये है, ठीक है। फिर इज इक्वल टू अगर किसी के पास, ठीक है, अगर किसी के पास कैश होगा, ठीक है, अगर किसी के पास इफ़ और का फॉर्मूला लिख के, अगर किसी के पास पेमेंट टाइप में कैश होगा, ठीक है, या फिर किसी के पास वीज़ा होगा, ठीक है, किसी के पास अगर कैश होगा या फिर अगर वीज़ा होगा तो उसको क्या करने होंगे, 50 रुपये पे करने होंगे। अगर किसी के पास कैश या वीज़ा हुआ तो उसको 50 रुपये पे करने होंगे। अदरवाइज़ क्या, 50 रुपये पे करने होंगे, अदरवाइज़ फॉल्स में क्या आ जाएगा, 0, एंड देन ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ कॉमा लगाया, 50 रुपये, ठीक है, नहीं तो फॉल्स में 0। जिसके पास कैश होगा उसको 50 रुपये देना होगा, जिसके पास वीज़ा होगा उसको 50 रुपये देना होगा, लेकिन जिसके पास चेक और डेल्टा है उसको कुछ पे नहीं करने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया अगर इफ़ मतलब अगर किसी के पास पेमेंट टाइप कैश होगा या फिर किसी के पास पेमेंट टाइप वीज़ा होगा, उसको देने होंगे 50 रुपये, अदरवाइज़ उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी बार कैश वीज़ा के अलावा कुछ और हुआ पेमेंट टाइप तो देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एंटर मारिए, देखिए क्या होता है। इसको 50 रुपये पे करने की ज़रूरत है, ठीक है, वीज़ा है इसके पास, ज़रूरत है इसको, डेल्टा है 0। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता, मान लीजिए यहाँ पे एक और मैं डाटा तैयार कर देता हूँ, AB005 और यहाँ कर देता हूँ 75,000, यहाँ कर दिया ऑनलाइन, या फिर यहाँ पे कर देता हूँ मैं गूगल पे, GP गूगल पे, ठीक है, गूगल पे। यहाँ पे एक और बना देता हूँ AB006 एंड देन 40,000 रुपये, यहाँ कर दिया मैंने फ़ोन पे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला चेंज कर देंगे पूरा। अगर किसी के पास कैश हुआ तो 50 रुपये, किसी के पास वीज़ा हुआ तो 50 रुपये, ठीक है। यहाँ से थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम कर दिए इसको ऐसे, कैश मतलब ये पेमेंट टाइप अगर किसी के पास हुआ फ़ोन पे, ठीक है, अगर किसी के पास हुआ फ़ोन पे तो भी, किसी के पास हुआ फ़ोन पे फॉर्मूला में से डबल कोटेशन के साथ ही लगेगा, ठीक है। फ़ोन पे, किसी के पास हुआ फ़ोन पे तो भी, ठीक है, तो क्या करना होगा, उसे ट्रू में जाएगा 50 रुपये, 50 रुपये देने होंगे। अगर किसी पास कैश वीज़ा फ़ोन पे हुआ तो 50 रुपये देने होंगे, अदरवाइज़ उसको फॉल्स में क्या जाएगा, कुछ पे नहीं करने होंगे, ठीक है। अब देखिए एंटर मारिए, अब देखिए क्या होता है, जिसके पास फ़ोन पे है उसको 50 रुपये देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इफ़ और है। इफ़ और में क्या होता है कि एक कंडीशन अप्लाई हो जाता है कि किसी के पास अगर कैश, यही अगर इफ़ एंड का फॉर्मूला होता तो उसमें क्या होता है कि जिसके पास कैश होगा सिर्फ उसको 50 रुपये देने होंगे, अदरवाइज़ सबको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहता है इफ़ एंड। लेकिन इफ़ और क्या कहता है कि अगर किसी के पास कैश और वीज़ा ये दोनों चीज़ या फ़ोन पे तीनों चीज़ हुआ
तो ही उसको 50 रुपये देने होंगे, अदरवाइज़ कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इफ़ एंड सिंगल चीज़ों के लिए है और इफ़ और मल्टीपल चीज़ों के लिए है। ठीक है, ये समझिए। ओके, तो बस यही था। बाकी मैं आपको जो फॉर्मूला है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो फिर एक और चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक स्कोर वाला होता है। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट स्कोर, ये मैंने पहले भी आपको बता रखा था। स्टूडेंट स्कोर, जैसे ग्रेड हमें पता करना है, कौन पास है कौन फेल है, वो पता करना है। स्कोर एंड ग्रेड। अब देखिए स्टूडेंट स्कोर है, इसमें मान लीजिए स्टूडेंट के नेम हो गए, जैसे राज, रवि, रोहन, ऋषभ, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ हमने कर दिया स्कोर। स्कोर क्या लिख दिया, स्कोर ले लिया 82, देन 62, देन 58, 59। अब हमें ये देखना है कि पास या फेल ये दर्शाना है। तो इज इक्वल टू इफ ये किया, अगर, ठीक है, इफ़ इक्वल टू इफ़, फिर ब्रैकेट, फिर ये स्कोर सेलेक्ट किए। अगर किसी का स्कोर समझ लीजिए 50 से ऊपर है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पास। ठीक है, ट्रू में। और अगर अगर किसी का स्कोर कितना होगा, 40 होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो हो जाएगा फेल। देन ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, मान लीजिए इसका अगर 40 है, फेल, ठीक है। ठीक है, इसका 30 होता है, फेल। अगर इसका 52 होता है तो पास। ठीक है, देखिए पहले तो फॉल्स लिखा रहा था ना, तो देखिए क्या करना है, इज इक्वल टू, फिर इफ ब्रैकेट स्कोर, देन कितने, 50 से अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, 50 से ज़्यादा हुआ तो वो होगा पास। ठीक है, अगर 50 से कम हुआ तो, सॉरी, अगर 50 से
कम हुआ तो क्या होगा, फेल। ठीक है, देखिए 50 से अगर ज़्यादा हुआ या 50 से ज़्यादा या 50 के बराबर भी हुआ तब भी वो पास है, अदरवाइज फेल। अब देखिए आ गया फार्मूला। देखिए क्या लिखा है, इजिकल टू इफ़। पहले मैं फार्मूला थोड़ा गलत लिख रहा था तो इसे फॉल्स लिखा रहा था, लेकिन अब देखिए मैंने लिखा इजिकल टू इफ़ स्कोर अगर 50 से ज़्यादा हुआ या 50 के बराबर हुआ तो वो क्या होगा, पास होगा, अदरवाइज़ फेल होगा। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ 50 लिखता हूँ तो देखिए क्या होता है, पास या फेल हो जाएगा, पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 49 लिखता हूँ तो देखिए वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 44 फेल हो जाता है, अगर मैंने 32 लिखा फेल हो जाता है, क्योंकि मैंने क्या डिनोट कर रखा है कि 50 के बराबर हो या 50 से ऊपर हो तो पास हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए क्या है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है, इजी है। फार्मूला ये ग्रेड का फार्मूला है। ठीक है, ठीक है, ये ग्रेड का फार्मूला और कुछ नहीं है इसमें। ये मार्क्स नहीं है, ये ग्रेड है। एक स्टूडेंट है जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, उससे रिलेटेड है। ओके, और अगर आपको ये बॉर्डर में चाहिए तो कुछ नहीं करना, शिफ्ट दबा के इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अल्ट एच डी एंड ऑल बॉर्डर, देखिए ऑल बॉर्डर हो गया। इसको भी सेम ऐसे बॉर्डर पे करना है, तो सिलेक्ट करना है शिफ्ट दबा के। ठीक है, शिफ्ट दबाया एंड अल्ट एच बी एंड ए, हो गया बॉर्डर। तो मैंने आपको आज 3 चीज़ बता दी, मतलब 7th 8th एंड 7th 8th क्या क्या बताया मैंने, हैंडलिंग चार्ज बताया आपको मैंने, फिर इसके बाद बताया आपको मैंने एक्सपायरी डेट, हैंडलिंग चार्ज और ऑफर। मतलब 7th 8th 9th 3 क्लास आज हो गई है 5th डे में। ठीक है, बाकी ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है, ग्रेड कैसे निकाला जाता है पास फेल का। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज में ऐड कर लीजिए। ठीक है, आपको मैंने इतनी आज क्लास दे दिया है, तो आप इन सब के फॉर्मूले लिख लीजिए। ये जितने भी डाटा बनाता है इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए आने वाले टाइम में याद रखने के लिए। बाकी चेक करना है फार्मूला कि कौन सा फार्मूला आया था, सिंपल कुछ नहीं करना है, जहाँ भी फार्मूला जिसका भी चेक करना है उस पर माउस रखना है एंड F2 प्रेस कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या फार्मूला आपने अप्लाई किया है। या फिर इसमें आपको देखना है क्या क्या फार्मूला अप्लाई किया है, कैसे किया है, F2 प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो मुझे जैसे जैसे एक्स्ट्रा नॉलेज लगेगा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज देने की ज़रूरत है आप सभी को, क्योंकि मुझे जितना पता है, जितनी चीज़ें मैं जानता हूँ, उतना नॉलेज तो मैं चाहूँगा कि आपको भी मेरे थ्रू मिले। ठीक है, तो फिर आने वाले टाइम में फिर से मैं आपको नई टॉपिक, नई चीज़ें बताऊँगा। एंड आप भी देखकर वीडियो को समझकर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का काफ़ी रिस्पॉन्स करूँगा। ओके, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर दीजिए इजाज़त। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।